Hello everyone, my name is Ramas Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing you important lines of Macbeth, right? तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो गाइस लेक्चर नंबर 8 है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बैंकोज घोस्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, बैंकोज घोस्ट में बी अ सिंबल फॉर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, सिचुएशन समझिएगा कि मैकबेथ ने बैंक्वेट के पहले, बैंक्वेट मतलब शाही भोज के पहले ही बैंको और बैंको के पुत्र फ्लेयांस की हत्या का आदेश सीटान को दे दिया था। सीटान अपने हायर्ड मर्डरर के साथ जाता है, मैकबेथ के कहने पर बैंको की और बैंको के बच्चे की हत्या करने की पूरी कोशिश करते हैं। बैंको पूरी ताकत के साथ उनसे लड़ता है, लेकिन वो तो स्वयं मारा जाता है, लेकिन अपने बेटे को वहां से भगा देता है, मतलब फ्लेयंस की जान बच जाती है। लेकिन इस अपने मित्र की हत्या का समाचार सुनकर के मैकबेथ को भी गिल्ट का फीलिंग होने लगता है। तो आंसर जो होगा गाइज वो सही बताइए क्या होगा, कि मैकबेथ गिल्ट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि बैंकोज घोस्ट में बी अ सिंबल फॉर व्हाट, मैकबेथ गिल्ट। देखिए क्या होता है, गिल्ट और रिग्रेट क्या होता है, पश्चाताप क्या होता है। देखिए ऑल इज बट टॉय है ना, रिनाउन एंड ग्रेस इज डेड। मैकबेथ की लाइन है, मैकबेथ फील्स रिग्रेट एंड पॉसिबली गिल्ट फॉर हैविंग किल्ड द किंग एज वेल एज हिज फ्रेंड बैंको। राइट, उसको एक गिल्ट फील होने लगा कि मैंने गलत किया राजा की हत्या करके, मैंने गलत किया बैंको की हत्या करके, उसे गिल्ट फील होने लगता है। गाइज एक एक लाइन को अच्छे से लिखिए और आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेडी मैकबेथ जस्ट किल हरसेल्फ। व्हाई डिडेंट लेडी मैकबेथ जस्ट किल द किंग हरसेल्फ। मतलब ध्यान समझिएगा कि लेडी मैकबेथ से कहती हैं जाओ हत्या करो। जब वो नहीं रेडी होते हैं तो लेडी मैकबेथ स्वयं जाती हैं हत्या करने, लेकिन हत्या नहीं करती हैं, लौट के आती हैं। क्यों? कम ऑन एवरीबॉडी, क्योंकि आंसर होगा ही लुक्ड टू मच लाइक हर फादर। वो सोते समय एकदम उनके पिता की तरह दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने हत्या नहीं किया। राइट, ओके। देखिए क्या है, लेडी मैकबेथ इज वेटिंग मैकबेथ टू मर्डर डंकन एंड रिटर्न टू हर। लेडी मैकबेथ काफी इंतजार करती हैं उनका हस्बैंड मैकबेथ ही हत्या करेगा डंकन का, लेकिन वो स्वयं शी एडमिट्स दैट है ना, शी इज वेरी टेंस। अब वो टेंशन में आ जाती है कि डंकन की हत्या क्यों नहीं हो रही है। सॉरी गाइज, शी एडमिट्स दैट शी वाज अनेबल टू किल। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही बातें हैं। शी एडमिट्स दैट शी वाज अनेबल टू किल डंकन बिकॉज ही लुक्ड टू मच लाइक हर फादर। वही पॉइंट है गाइज जो मैं आपको अभी बता रहा था। ठीक है, आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और एक्स्ट्रा स्लाइड देते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए। ठीक गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, व्हाट डज मैकबेथ एक्सीडेंटली टेक विद हिम आफ्टर मर्डरिंग द किंग। मतलब मर्डर करने के बाद मैकबेथ क्या अपने साथ लेके चला आता है, घबराहट में है ना, मर्डर करने के बाद वो क्या लेके चला आता है। तो ध्यान दीजिएगा, द मर्डर वेपन, जिस वेपन से उसने मर्डर किया था वही लेके चला आता है। देखिए ये वेपन है, हत्या करने के बाद घबराहट में क्या करूं क्या ना करूं, वो लेकर के चला आता है, ये खंजर लेके चला आता है। तभी लेडी मैकबेथ कहती है ये क्या किया तुमने। लेडी मैकबेथ तुरंत खंजर छीनती हैं, इनके हाथ में लेडी मैकबेथ की ब्लड लग जाता है और ले जाकर के जो प्रहरी, जो पोर्टर, अरे सॉरी, जो प्रहरी थे, जो सोल्जर्स थे गेट पर डंकन के, उनके हाथ में दे देती हैं और ब्लड लगा देती हैं, जिससे हत्या का आरोप इनके ऊपर लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरशेड द प्लेज ट्रेजिक एंडिंग। क्या है, कम ऑन एवरीबॉडी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग foreshadowed the play's tragic ending? Macbeth's murder of Banquo, the witches planned to give Macbeth false sense of security। क्योंकि विचेज जो थी उन्होंने फॉल्स सिक्योरिटी का आश्वासन देकर के मैकबेथ की पूरी लाइफ को ही चौपट कर दिया। आप जानते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान जो मां के गर्भ से पैदा हुआ है तुम्हें नहीं मार सकता। अब मैकबेथ एकदम खुश हो गया। राइट, तो देखिए यही बातें हैं। थ्री विचेस ने क्या किया था, दे टेल मैकबेथ दैट ही इज टू बिकम द किंग, राजा बना वो, लीडिंग हिम टू इविल। जब
उसके लिए उसने गलत भी किया। दे ऑल्सो टेल हिम दैट ही विल बी डिफीटेड बट दे डिस्गाइज इन इट वे एज टू गिव हिम फॉल्स कॉन्फिडेंस। और चुड़ैलों ने क्या किया था, मैकबेथ को क्या किया था, फॉल्स कॉन्फिडेंस दिया था। ठीक है, चलिए, वाई एल्स हु एल्स डज मैकबेथ किल दैट सेम नाइट। जिस रात डंकन की हत्या होती है उसी समय मैकबेथ भी किसकी और हत्या कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, किंग्स के जो वॉचमैन थे मैकबेथ उनकी भी हत्या कर देता है कि हो न हो ये प्रहरी ही राजा की हत्या की है, फटाफट दोनों को मार देता है जिससे सबूत भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए और साथ में लोगों को ये लगे कि मैकबेथ कितना निष्ठावान है, राजा के हत्यारे को मैकबेथ ने मौत के घाट उतार दिया। राइट, तो ये देखिए मैकबेथ है और ये प्रहरी की तुरंत हत्या कर देता है, एक प्रहरी है इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन, सो फाउल एंड फेयर डे आई हैव नॉट सीन। सो फाउल एंड फेयर डे आई हैव नॉट सीन, देखिए कितना अच्छा, सो फाउल एंड फेयर डे आई हैव नॉट सीन। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैकबेथ जब लौट रहा था तो ये वीचेस का स्टेटमेंट है। राइट, ये वीचेस ने कहा है, आप देख सकते हैं कि मैकबेथ एंड बैंको राइड्स फ्रॉम द बैटलफील्ड। मैकबेथ ऑब्जर्व्स, मैकबेथ को आवाज ऑब्जर्व करता है, कौन सी आवाज, यही आवाज है, सो फाउल एंड फेयर डे आई हैव नॉट सीन, where have we heard this before? Macbeth and Banquo happen across the three were sisters who greets Macbeth। यही पॉइंट उन्होंने फिर उसके बाद कहा था चुड़ैलों ने, Hail Thane of Glamis, Hail Thane of Cawdor, Hail he that shall be king hereafter। यही सुनकर के मैकबेथ तो एकदम पागल हो गया था। ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ करके जहां जरूरत समझ में आए उसको गाइस लिख भी लीजिए। ठीक है, एक एक वीडियोस को रोक करके अच्छे से लिखते हुए चलेंगे तो बहुत समझ में आएगा। What reason does Macbeth give for killing Duncan? What reason does Macbeth give for killing Duncan? Macbeth desire to make his wife happy? नहीं, मैकबेथ राजा बनने की चाहत में डंकन की हत्या करता है, राजा बनने के लिए हत्या करता है। Why does Macbeth kill Duncan even though he is disturbed by the thoughts? Macbeth decide to kill Duncan because of his ambition to become king। ठीक है, देखिए यही पॉइंट है ना, suggested by the prediction of the witches। चुड़ैलों की सलाह पत्नी बार बार कहती थी, स्वयं बनना चाहते थे राजा, इसलिए उन्होंने डंकन की हत्या कर डाला। Although he is often hesitate at first, Lady Macbeth spurs him on by questioning his manhood। और लेडी मैकबेथ की कैसे इंसान हो तुम, कैसे पुरुष हो, सोते हुए आदमी की हत्या नहीं कर सकते, बार बार कहने के वजह से, लेडी मैकबेथ के कहने की वजह से चुड़ैलों की भविष्यवाणी और स्वयं राजा बनना चाहता था। नहीं तो एक तड़ाका लगाता लेडी मैकबेथ को, वो शांत हो जाती, चुड़ैलों की बात नहीं मानता, कभी हत्या नहीं करता। फाइनली his desire to the new king, ध्यान दीजिएगा, फाइनली उसकी डिजायर जो है न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड गेट्स द बेटर ऑफ हिम। तो गाइस एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सिचुएशन समझिए, कभी गलत नहीं होगा। मैकबेथ्स विजन ऑफ ब्लडी डैगर्स एंड अनसर्टेनिटी आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? इंटरनल कन्फ्लिक्ट। पर्सन वर्सेस नेचर कन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है। क्या? मैकबेथ्स विजन ऑफ ब्लडी डैगर्स एंड अनसर्टेनिटी आर एग्जाम्पल ऑफ, जो ब्लडी डैगर दिखने लगता है उनका क्या है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है। Why does Malcolm denounce himself as a king? मालकोलन अपने आप को राजा क्यों घोषित कर देता है? क्यों? क्योंकि he needs to make sure Macduff is not in league with Macbeth। क्योंकि वो श्योर होना चाहता था मालकोलम, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैकडफ भी मैकबेथ से मिला है। उसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है। देखिए ये मालकोलम का इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ सेज इन एक्ट फर्स्ट
If I had died but an hour before this chance, I have lived a blessed time for. From this instant, here's nothing serious in mortality. Those listening think he laments the king's death. तो एक्चुअली जो है दिस इज एन एग्जाम्पल. ये क्या है, किस चीज का एग्जाम्पल है गाइज इसमें? वन एवरीबॉडी बताइए किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल है. ये वर्बल आयरनी क्या होता है आप देख लीजिए, बहुत सारा है ना. पेन्स, इनोसेंस, नॉट, नो नोटिसेबल साइन ऑफ नर्वसनेस. ठीक है. Had I but died an hour before this chance, I had lived a blessed time. Far from these stand, there's nothing serious in mortality. All is but toy, renown, and grace is dead. The wine of life is drawn, and the more or less I felt this vault brag, committed to see the plan through. ये मैकबेथ की लाइन है गाइज, बहुत अच्छी लाइन है कि had I died before an hour, शायद डंकन की हत्या करने से पहले मैं स्वयं क्यों नहीं मर गया, काश कहीं मर गया होता. क्यों कह रहा है? कि कह रहा है आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम, क्योंकि मैं बहुत सुखमय जीवन जिया, मैं बहुत ही ऑनरेबल जीवन जिया. बहुत ही अच्छी लाइन है गाइज, हार्ट टचिंग लाइन है. Who says of Lady Macbeth that more needs she the divine than the physician? कौन कहता है कि लेडी मैकबेथ को अब इलाज की आवश्यकता नहीं है, इनको ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है. क्योंकि लेडी मैकबेथ मेंटली एकदम अपसेट हो गई थी, उनको ये नहीं समझ में था क्या करूं क्या ना करूं. देखिएगा तो एक्चुअली क्या था, किसने कहा था? डॉक्टर ने कहा था. मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखाता हूं. देखिए मैकबेथ एक्ट 5 सीन 1 में क्या है? व्हाई हैज द जेंटल वुमन समन्ड द डॉक्टर? इस जेंटल वुमन ने डॉक्टर को क्यों बुलाया? इन हर मैडनेस इन सेंस टू व्हाट स्पेसिफिक इंसिडेंट्स इन हर पास्ट डज लेडी मैकबेथ रेफर? क्योंकि इनका जो पास्ट है वही इनको परेशान कर रहा है. फिर वही बात, व्हाई डज द डॉक्टर से मोर नीड्स सी द डिवाइन देन द फिजिशियन? इनको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, इनको ऊपर वाले प्रभु की कृपा की आवश्यकता है. बड़ी हार्ट टचिंग लाइन है. What sign convinced Macbeth that he must go through with killing the king? Right? One of the witches appears in his bedroom. He has a nightmare. He sees a floating dagger pointing towards Duncan bedroom. इसी ने मतलब मोटिवेट किया कि डंकन की हत्या करो. What sign convinces Macbeth that he must go through with killing the king? क्या सिग्नल मिला? एक तैरता हुआ जो चाकू था वो सिग्नल दिया कि डंकन की हत्या करो. देखिए है ना. अब देखिए यही है लाइन. मैकबेथ आस्क्स बैंको फॉर हिज लॉयल्टी. बैंको सेज ओके एज लॉन्ग एज इट इज मोरली एक्सेप्टेबल. राइट. मैकबेथ देखिए ये लाइन है. मैकबेथ सीज द फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डंकन्स रूम. राइट. सीज इट फर्स्ट टाइम क्लीन, देन notices blood. What does that symbolizes? Right. Next, what is a result of Malcolm and Donalbain flights from Inverness? Inverness कैसल से भागने का क्या उद्देश्य था? क्यों ये चले गए? बताए. They became suspect in murder, है ना. They are able to grow up and war against Macbeth later in the play. They flee to safety. वास्तव में सभी लाइनें सत्य हैं. ठीक है. They become suspected in murder, क्योंकि लोग उस पर शंका करने लगते मर्डर का, इसलिए वो भाग गए. दे आर एबल टू रीग्रो. वो चाहते थे हम यहां से जा करके अपने को और ग्रो करें, शक्तिशाली हों और मैकबेथ से बदला ले सकें. दे फ्ली टू सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए. तो सभी की सभी लाइनें महत्वपूर्ण हैं. आप देख सकते हैं मालकोलम एंड डोनाल्डबेन डिसाइड टू लीव, भागने के लिए. डोनाल्डबेन सेज टू आयरलैंड आई आवर सेपरेटेड फॉर्च्यून. हम तो आयरलैंड जा रहे हैं, डोनाल्डबेन ने कहा. shall keep us both the safer where we are. There is daggers in man's smile than near in blood, the nearer the bloody. इसी पे मालकोलम ने कहा कि जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है वही हमारे साथ खून खराबा करता है. राइट. कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत अच्छी लाइन है ये भी. मैकबेथ सस्पेक्ट फाउल प्ले ऑन बिहाफ ऑफ मैकबेथ. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो ये किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है? तो ये गाइज पर्सन वर्सेस पर्सन कॉन्फ्लिक्ट है.
कन्फ्लिक्ट क्या होता है? मेजर कन्फ्लिक्ट देखिए, मैकबेथ प्रोटैगनिस्ट है, मैकबेथ एंटागनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट जो फेवर में हो, शुरुआत में फेवर में था, बाद में ये अलग हो जाता है, मतलब उल्टा करने। द इंटरनल कन्फ्लिक्ट विथ मैकबेथ वॉज हिज वॉल्टिंग एम्बिशन टू बिकम एंड remain king, which was his tragic flaw. His internal conflicts led to the external conflicts. समझ रहे हैं आप? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का conflict था. Which was war. Macbeth and the witches were outside conflict. मतलब दो तरह conflict था. जो चुड़ैलों की भविष्यवाणियां, वो इंटरनल conflict. मैकबेथ के लिए मैकडफ और डंकन का लड़का फ्लियंस आउटर conflict. दोनों टेंशन दे रहे थे, तो ये दोनों तरह की समस्याओं को झेल रहे थे. एक एक लाइन को गाइज आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं ये सब. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी मैकबेथ फील्स मैकबेथ क्या काइंडनेस. कहीं ऐसा ना हो कि मैकबेथ के अंदर दया आ जाए और डंकन की हत्या ही ना करे. ठीक है, देखिए ये मैकबेथ होम कैसल ऑफ इन्वर्नेस. लेडी मैकबेथ कम्स अप विथ प्लान टू किल डंकन. हस्बैंड्स वीक, क्योंकि हस्बैंड को वीक समझ रही थी. द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस. लेडी मैकबेथ मस्ट पोर स्प्रिट्स द ईयर. कहती हैं कि मोटिवेट नहीं करूंगी तो ये हत्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हत्या तो हम रानी कैसे बनेंगे और वो राजा कैसे बनेंगे. ठीक. Which of the following is an example of the witches prophecies being fulfilled? तो ये देखिए, ये प्रोफेसी पूरी हुई थी. द एनिमी ट्रूप्स डिस्गाइज themselves with trees. ठीक है, जो मालकोलम की आर्मी थी, सेना कम न दिखे, इसलिए उन लोगों ने, सारे सोल्जर्स ने अपने सामने लेकर के एक एक पेड़ की ब्रांचेस, डालियां लेके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अपने को छुपाने के लिए. देखिए ये सोल्जर है, आप ध्यान से देखेंगे, सोल्जर हैं, अपने आप को प्राकृतिक रूप से, है ना, प्राकृतिक रूप से अपने आप को उसी में छुपा लेने के लिए, कास्मोफ्लॉज भी कहते हैं इसे. देखिए इन्होंने अपने ऊपर घास पेड़ लगा लिया, जिससे किसी को समझ में ही नहीं आए कोई सोल्जर है और पेड़ जैसा ही दिखे, कोई गेस भी नहीं कर सके आसानी से. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल दैट बीइंग किंग एंड क्वीन इजंट ऑल स्क्रैक्ड अप टू बी. मैकबेथ ऑर्डर्ड द मर्डर ऑफ बैंकोज एंड फ्लियंस. लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ सस्पेक्ट. ये सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं. लेडी मैकबेथ हमेशा शंका करते थे. मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंकोज एट द डिनर टेबल. बिल्कुल देखा था उन्होंने. मैकबेथ ऑर्डर द मर्डर ऑफ बैंको एंड फ्लियंस. मर्डर करने के लिए ऑलरेडी मैकबेथ ने आदेश दे दिया था. तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं. आप देख सकते हैं लेडी मैकबेथ कितना ज्यादा, है ना, कम स्प्रिट, है ना, ये सब इनके क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं, इनके चाल है, जो भी कह लीजिए आप. अगला, व्हाई डज मैकबेथ फील हिज फ्यूचर इज सिक्योर. मैकबेथ को क्यों लगा कि उसका भविष्य अब एकदम सिक्योर है, कोई कुछ नहीं कर सकता. बताएं. तो राइट आंसर क्या होगा कि द विचेस गिव सीमिंगली इम्पॉसिबल वे फॉर मैकबेथ टू लूज द थ्रोन. बैंकोज घोस्ट नहीं. ऑल द अबव. मैकबेथ's family is killed. बैंकोज घोस्ट appeared but ghost ऑप्शन सी इज राइट. ठीक है, देखिए, why does Macbeth ask Banquo so many apparent casual questions about where he is riding? Why should Macbeth be worried about Banquo? Think about what he knows and about his character. ठीक है, what does Macbeth tell Lady Macbeth about that she will applaud once she finds out what she has planned? Next question है, what motive Lady Macbeth? लेडी मैकबेथ का क्या मोटिव था, मुख्य उद्देश्य क्या था हमारे एवरीबॉडी? तो हर लव ऑफ पावर. मतलब रानी बनेंगे तभी तो पावर आएगा, नहीं कहां से पावर आएगा. आप देख सकते हैं क्या उद्देश्य था इनका. लेडी मैकबेथ शेयर्स हस्बैंड्स लस्ट फॉर पावर. पहला पॉइंट देख लीजिए, लेडी मैकबेथ है. लेडी मैकबेथ शेयर्स हर हस्बैंड लस्ट फॉर पावर. शी इज वर्सेस हर है ना, influences over Macbeth is what drives him to possibly murder the king. मर्डर करने के लिए पूरा का पूरा इन्होंने मोटिवेट किया. She is good at playing the innocent flower at be the serpent. इन्होंने ही कहा था look like flower but be the serpent under it. मर्डर करना है तो अपने चेहरे के भाव को छुपाओ. उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि गुलदस्ते में, फूल के बगीचे में सांप छुपा रहता है और बड़े आसानी से
अपने दुश्मन को डस लेता है। लास्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ इज तो आउट टू हैव बीन फर्स्ट परफॉर्म्ड। मैकबेथ कब परफॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम? कम ऑन एवरीबॉडी, राइट आंसर विल बी 1606 में। गाइस तो आप देख सकते हैं 1606 यहां भी है मैकबेथ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। गाइस once my request that if you really enjoyed, if you really learned something, please like the video, and if you did not like, so you can dislike the video. If you are new, please subscribe the channel, and if you really enjoyed, so please share the link to your friends, near dear and sweetheart one. And last request is that please send your valuable feedback like Guru Dakshina for me. So guys, thanks for watching this video. Good day all, and take care all. Thank you very much.